Dear students, welcome to the Kyle Science Academy. My name is Saklan Ali and today I will discuss about element, compound and mixture. ठीक, तो चलते हैं ऑन बोर्ड। सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो है अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। यानी एलिमेंट कैसे बनता है, जब क्या होता है, जब मुख्तलिफ तरह के एटम्स की बजाय अगर हम कहें कि सेम तरह के एटम्स जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एलिमेंट। और वो जो एटम्स होते हैं उन सब का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। तो अगर हम देखें कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे और किस किस हालत में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। अगर हम नेचर के अंदर देखेंगे तो एलिमेंट्स हमें या तो मिलेंगे फ्री स्टेट में यानी आज़ाद हालत में, या हमें मिलेंगे कंबाइंड फॉर्म में यानी किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए। जिस तरह के अगर हम देखें NaCl, ये और ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में हैं, ये आज़ाद हालत में नहीं है। और अगर हम देखें हीलियम तो ये हमें आज़ाद हालत में ही मिलेगी यानी ये फ्री स्टेट में है। तो उसके अलावा अगर देखें तो जो एलिमेंट्स हैं वो तो या सॉलिड्स हो सकते हैं या लिक्विड हालत में हो सकते हैं या गैसेस की शक्ल में मिल सकते हैं। जिस तरह हमारे पास जो गोल्ड होता है वो हमें किस हालत में मिलता है, सॉलिड में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास जो क्लोरीन होती है वो हमें गैस की शक्ल में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो या मेटल्स हो सकते हैं या नॉन मेटल्स हो सकते हैं या मेटलॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो टोटल जो डिस्कवर किए गए एलिमेंट्स वो है 118। अब 118 में से 92 एलिमेंट्स यानी 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर के अंदर मौजूद हैं। कुछ हैं जो डिस्कवर हुए हैं, कुछ हैं जो यानी टोटल 118 है और 92 जो है वो नेचुरल हालत में मौजूद है। अब 92 में से 16 ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंबल क्या होता है। एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को जो हम जाहिर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिंबल। बिलफर्ज हमारे पास है सोडियम, तो सोडियम को किससे जाहिर करेंगे, Na से। इस तरह अगर क्लोरीन हो तो उसे जाहिर करेंगे Cl से, अगर ऑक्सीजन हो तो उसे जाहिर करेंगे O से। तो ये क्या है, सिंबल। अब वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, यानी एक एलिमेंट दूसरे कितने एलिमेंट के साथ मिल सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, वैलेंसी। जिस तरह के हमारे पास अगर कार्बन देखें तो कार्बन 4 मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ मजीद मिल सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, 4। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा भी होती है, जिस तरह जो हमारे पास है आयरन। अब आयरन की वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी सिर्फ 1 ही होती है, जिस तरह के क्लोरीन, इसकी वैलेंसी सिर्फ 1 है, ये एक ही एटम से या एलिमेंट से मजीद मिल सकता है। उसके बाद अगर देखें कंपाउंड क्या होता है, जब दो एलिमेंट्स केमिकली आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड। और वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास से मिलते हैं, ठीक है। जिस तरह जब भी हमारे पास वाटर बनेगा तो क्या होगा, हमेशा हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स होंगे, ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट होगा, ठीक है। ये फिक्स्ड रेशियो है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन 3 हो और ऑक्सीजन 4 हो। हमेशा जब भी वाटर बनेगा 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा। अब अगर देखें कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, आयोनिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम आगे मजीद पढ़ेंगे कि आयोनिक कैसे बनते हैं, कोवलेंट कैसे बनते हैं। और इसके अलावा कंपाउंड्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला, अ फार्मूला व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंपाउंड, एक
जो एक फार्मूला जो कंपाउंड को जाहिर करता है उसे क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। जिस तरह हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हम इसे कैसे लिख सकते हैं केमिकल फार्मूला में, NaCl। इसके अलावा अगर हम देखें वाटर, तो वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं, H2O। ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कंपाउंड्स की, वैसे बेशुमार कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने 3 लिखे हैं आपको समझाने के लिए। वाटर H2O, अमोनिया NH3, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब ये देखें, इसके अंदर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, इसके अंदर नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3, ठीक है। तो अब हमारे पास है मिक्सचर, combination of 2 or more elements or compounds physically without any fixed ratio। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स 2 या 2 से ज्यादा वो आपस में फिजिकली मिलते हैं बगैर किसी फिक्स्ड रेशो के, तो क्या चीज बनती है, मिक्सचर। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स लिखे गए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर में मौजूद एलिमेंट्स या कंपाउंड को अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डिस्टिलेशन, फिर फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। ये वो मेथड्स हैं जिनसे हम मिक्सचर्स के अज्जा को अलग अलग कर सकते हैं। अब हमारे पास है मिक्सचर्स की टाइप्स। तो मिक्सचर की बस 2 ही टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो, अज्जा की तरकीब एक जैसी हो, यानी कंपोजिशन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जिस तरह के हमारे पास एयर है, गैसोलीन है। अब अगर हम एक जगह पे खड़े हुए हैं तो वहां पे जिस मर्जी जगह से अगर हम हवा का जायजा लेंगे ना, तो हवा के अंदर मौजूद सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक जैसे ही होंगे, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें अज्जा की तरकीब एक जैसी नहीं होती। जिस तरह के सॉइल है, अब जो हमारे पास मट्टी होती है, ठीक है, मट्टी अगर किसी बिलफर्ज एक जगह से मट्टी लेंगे तो उसमें जो अज्जा होंगे वो और तरह के होंगे, किसी दूसरी जगह से मट्टी लेंगे तो उसके जो अज्जा होंगे वो और तरह के होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की समझ आ गई होगी। अगर ये आपको समझ आ गई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा होगा कि मज़ीद जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाएंगे वो आप तक बर वक्त पहुँचेगी, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।